सो हेलो वेंटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल माय मेंटर विराज। आज लेके आई हूँ मैं आपके लिए एक बिल्कुल ही नया टॉपिक, प्रिपेयरिंग फॉर एन इंटरव्यू, जिसका ये पार्ट 1 है और आगे इसका पार्ट 2 भी आएगा। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर लेना, क्योंकि आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आते रहेंगे। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एन इंटरव्यू। तो सबसे पहले आज के सेशन में आपको मैं टिप्स दूंगी कि इंटरव्यू में आप अच्छा कैसे प्रिपेयर करके जा सकते हैं, सो दैट यू डोंट फंबल, यू आर कॉन्फिडेंट इनफ। और कौन से ऐसे पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने चाहिए, जो आपको इंटरव्यू में काफी मदद करेंगे टू पुट यू फॉरवर्ड कंपेयर टू अदर पीपल दोज आर अपियरिंग इन इंटरव्यू अलोंग विथ यू। तो सबसे पहले यू हैव टू बी वेल ग्रूम्ड, यू शुड बी प्रॉपर लुकिंग टिप टॉप, आपके हेयर प्रॉपर होने चाहिए। ओके, यू आर गोइंग इनटू इंटरव्यू सेटिंग, आप ऐसे खड़े बाल स्पाइक्स लेके नहीं जा सकते। यू नीड टू बी प्रॉपरली डूइंग योर हेयर। नेक्स्ट इज आयरन शर्ट। जो भी आप कपड़े पहन रहे हैं, दे शुड बी प्रॉपरली आयरन। अगर आप फीमेल हैं तो कुर्ती आयरन होनी चाहिए, अगर आप शर्ट पहन रहे हैं तो शर्ट आयरन होनी चाहिए। सेम गोज फॉर मेन, द शर्ट शुड बी प्रॉपरली वेल आयरन, पैंट भी अच्छे से आयरन की होनी चाहिए, दे शुड बी क्लीन। जो शूज आप पहन रहे हैं वो पॉलिश्ड होने चाहिए और वो दे शुड नॉट बी डर्टी। आपका पूरा फॉर्मल नीट एंड क्लीन अटायर होना चाहिए। जरूरी नहीं आप नए खरीद के आए और नए ही पहन के जाए, नो। जो आप पहन रहे हैं दैट शुड बी फॉर्मल एंड शुड बी नीट, क्लीन एंड वेल आयरन। ओके। एक प्रो टिप ये है कि जो कलर का आपका बेल्ट है वो कलर के आपके शूज होने चाहिए। जो अगर आप ब्लैक बेल्ट पहन रहे हो तो शूज आप ब्लैक पहने, इस चीज का खास ध्यान रखें। बहुत लोग जो है उनका ये चीज मैच नहीं होता एंड व्हेन यू आर स्टैंडिंग इट मेक्स अ प्रिटी बैड इंप्रेशन। ब्राउन बेल्ट के साथ आप ब्लैक शूज पहन रहे हैं, इट डज नॉट मेक एनी सेंस। तो ये चीज आप खास ध्यान रखें कि अगर आप जो कलर की बेल्ट पहन रहे हैं वो कलर के आपके शूज हो। एंड सेकेंड प्रो टिप इज, जो पैंट और सॉक्स है उसका कलर रिलेटेबल होना चाहिए, सिमिलर या सेम होना चाहिए। जरूरी नहीं है सेम हो, इट शुड बी सिमिलर। एंड सॉक्स आप ट्राई करें कि प्लेन पहने, कलरफुल नहीं होने चाहिए। ऐसे आप येलो कलर के चेक्स वाले, वो भी ऐसे ब्राइट कलर्स के सॉक्स आप पहन के चले गए मिक्स्ड, वो नहीं चलेगा। सटल कलर्स होने चाहिए, मोस्टली इट शुड बी प्लेन या लाइट कलर या लाइट लाइनिंग्स हो उस पे, तो वो ठीक है। आप मिक्स्ड कलर के सॉक्स या ब्राइट कलर के सॉक्स पहनना अवॉइड करें इंटरव्यू में। ये दो प्रो टिप्स है, खास ध्यान रखें। ये दो स्पेशल टिप्स है जिसका ध्यान मोस्टली लोग नहीं रखते, और यही ऑकवर्ड चीजें सबसे पहले इंटरव्यू का ध्यान खींचती है कि आपका ये स्टाइल कैसा है क्लोथिंग का। ओके। नेक्स्ट इज बिफोर गेटिंग इनटू रूम। आप वेल ग्रूम होके पहुंच गए इंटरव्यू के वहां पर, इंटरव्यू के रूम में जाने से पहले आपको अपने माइंड को काम रखना है। ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, आपको रिलैक्स रहना है। इंटरव्यू से पहले आप जो कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके बारे में यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड। ओके, वो सब हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे डिटेल में। फिलहाल यहाँ पे किस तरह से आपको अपना अटायर रखना चाहिए, किस तरह से आपको अपना माइंड का एटीट्यूड रखना चाहिए, उसका ये सेशन है। सो ज्यादा मत सोचें, रिलैक्स रखें अपने आप के माइंड को, शांत रखें। जो चीज आपने पढ़ी है अच्छे से उसको बार बार एकदम याद करने की जरूरत नहीं है। जस्ट स्टे काम, जस्ट रिलैक्स, जस्ट नोट द एनवायरमेंट आउट देयर। ठीक है। दूसरे लोग जो इंटरव्यू आपसे पहले दे के आए हैं उनको पूछो, उनसे थोड़ा बात करो, उनसे थोड़ा घुलो मिलो। ओके। और उनको उस चीज को पॉजिटिव मैनर में लो। वो चीज जो गलती करे के आए हैं, मुझसे भी ऐसा हो गया, तो ये नहीं सोचना है आपको। ऐसा सोचना है कि हाउ यू कैन डू बेटर इंस्टेड। ओके। यू शुड चेक इफ एवरीथिंग एट इट्स प्लेस और नॉट। आपका जो सारा डॉक्यूमेंटेशन है उसका बंच आपके हाथ में है, दैट शुड बी इन अ सीक्वेंस। के पहले आपकी मार्कशीट सारी होनी चाहिए, रिज्यूमेस होने चाहिए, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपके पास, आप यू कीप इट देम रियली हैंडी। ओके। हो सके तो एक अच्छा फोल्डर बना लो, उसमें फोल्डर में वो आप उसे कैरी करो। अब इनसाइड द रूम, जब आपको बुलाया जाता है और आप रूम में जाते हैं, तो जब वो आपको क्वेश्चंस पूछेंगे तो उनका आंसर आपको कॉन्फिडेंटली देना है, आपको ब्लफ नहीं करना है। और जब आपको लगे कि नो, नाउ थिंग्स आर गेटिंग क्वाइट रियली अनकंफर्टेबल, और यू आर फम्बलिंग, या फिर आपको थोड़ा सही नहीं लग रहा है। ओके। क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा होता है कि दे गेट स्वेटी पाम्स,
उनको पसीना आने लगता है, वो फंबल करने लगते हैं, उनको आता सब है। बट वहां पे पहुंचने के बाद जब यू स्टार्ट टू आंसर, गड़बड़ होने लगती है। एट दैट टाइम रिलैक्स, कीप क्वाइट, 2-3 डीप ब्रेथ्स ले लो। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आता है तो मेक श्योर आप अच्छे से सोचें, एंड यू कैन ऑलवेज आस्क देम के लेट मी टेक फ्यू सेकेंड्स टू थिंक। कोई मना नहीं करेगा, यू कैन रियली डायरेक्टली उनको आप ऐसा, यू कैन स्पीक टू देम दैट आई नीड 2 to 3 seconds और मे बी फ्यू सेकेंड्स टू थिंक। कोई आपको मना नहीं करेगा। ओके, so do not unnecessarily panic over everything and take a deep breath, answer confidently. Most importantly, don't bluff. अगर आप bluff करते हैं उनको पता चल जाएगा, जो आपके सामने बैठा है, they are really intelligent and smart people. आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं आपको उनको bluff करके आ जाऊंगा and they won't know. ओके, सो अगर जरूरी नहीं है आपको सब कुछ आता ही है, कुछ चीजें नहीं भी आती है, यू आर ह्यूमन, सो यू कैन क्वाइट इवन एडमिट इट इन द रूम दैट आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस थिंग, बट आई लुक इन टू इट फॉर श्योर। ऐसा आप ऑफ कोर्स ऑब्वियसली बोल सकते हैं। ओके, सो ये दिस इज हाउ यू वर्क इनसाइड रूम। इसके अलावा सेकंड पार्ट आएगा, तो उसमें भी आपको मैं बहुत सारी डिटेल टिप्स बताऊंगी कि क्या आपका बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, किस तरह से आपको आंसर करना चाहिए। ओके, जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं उसको किस तरह से आंसर करें, वो मैं आपके लिए नेक्स्ट सेशन में लेके आऊंगी। ओके, बॉडी लैंग्वेज किस तरह से होना चाहिए उसका पूरा एक अलग सेशन बनेगा। सो उससे पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। अगर आपको कोई स्पेशल लेक्चर चाहिए तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट, आपके लिए मैं वो सेशन कोशिश करूंगी कि जरूर इस चैनल पर लेके आऊं। तो आज के लिए बस इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। बाय बाय गाइस।